हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम क्लास 9th का। नंबर सिस्टम में रियल नंबर और रियल नंबर में आज हमें पहले पढ़ना है रैशनल नंबर्स कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन नंबर लाइन। फिर जब हम इसके बाद क्या देखेंगे, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें कौन से रैशनल नंबर्स आएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। इस वीडियोस में इतना, तो स्टार्ट करें। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आज पहले हमें रैशनल नंबर्स देखना है, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इनकी नंबर लाइन में, फिर उसके बाद हमें देखना है। पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर जैसे 8th क्लास में हमने पढ़ा है कि P/Q के फॉर्म में होता है। P/Q फॉर्म में, जहाँ पे P हमारा कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, Q भी हमारा कोई इंटीजर्स हो सकता है, पर हम उसको इसलिए कह रहे हैं, Q हम कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर होता है। ऐसा नेचुरल नंबर इसलिए क्यों कहा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता। इंटीजर्स Q में भी आ सकते हैं, Q में बस जीरो नहीं होता है। हमें इतना ध्यान रखना, कोई भी इंटीजर हो पर लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो। चलिए क्योंकि अगर Q की जगह होगा, अगर 1/0 अगर 0 डिवाइड के नीचे आ गया तो वो नंबर सही नहीं होता, वो नंबर ही नहीं होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। जो P/Q यानी 4/3 ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। 3/16 ये भी क्या है, रैशनल नंबर। 7/8 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। 7/15 ये भी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये सब जो P/Q फॉर्म पे मैं लिख रहा हूँ, ये सब क्या है, ये रैशनल नंबर्स है। चलिए, तो रैशनल नंबर्स इतना ही है और समझने के लिए। अब कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑफ रियल नंबर, रियल लाइन। नंबर लाइन में हम रैशनल नंबर्स को कैसे शो करते हैं। चलिए, नंबर लाइन मैंने लिख दी। अब इसमें जैसे रैशनल नंबर्स मैं ले लूँ फॉर एग्जांपल 4/5, तो 4/5 हम कैसे दिखाएंगे। तो इसके मैं दो मेथड बताऊंगा। दो मेथड में आपको जो मेथड अच्छे लगे वो देखिए। पहला मेथड ये कि जितना डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर को सभी नंबर लाइन के नीचे लगा दीजिए। जैसे 5 डिनोमिनेटर है 4/5 का, तो सबके नीचे 5 लगा दीजिए। अब जैसे कि माइनस में अगर माइनस का हो तो माइनस में लगा दे, पर हम ये तो प्लस का है तो इसलिए हमें प्लस पे ही रहने दीजिए। अब देखिए 5/5 हो जाएगा हमारा क्या, 1। ठीक है, ऐसे ही आगे क्या बढ़ेगा, 6/5, 7/5, 8/5। जब 10/5 होगा वो कितना हो जाएगा, 2। तो एक तरह से देखिए बीच के नंबर्स तो हमारे आ ही गए ना, कि 0 से 1 के लेकर बीच तक अगर अपॉन 5 वाले दिखेंगे तो 5 नंबर्स होंगे। ठीक है, और 2 से लेके, तो हम कह सकते हैं 0 से अगर 1 तक हमें अगर ये अपॉन 5 के हों तो हम 5 लाइन लिख दें, और जौन सा नंबर हमें चाहिए हो वो हम लिखा दें। जैसे कि 1/5 हो गई, 2/5, ये हमारा 3/5 हो गई, हमारा 4/5, और जिसको हमको लाइन में दिखाना हो वो लाइन में दिखा देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है। जब 5/5 होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ 1 आएगा, यानी जो डिनोमिनेटर जितना होगा अगर उतना ही न्यूमरेटर होगा तो वही तो 1 आएगा। अगर जैसे मैंने ये 4/5 ही एग्जांपल लिया है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिए कि नीचे जितना डिनोमिनेटर 16, 17 हो वो हम कर सकते हैं। अब ऐसे देखिए 4/5 दिया है तो हमें नंबर लाइन में शो बनाना है, उतनी लाइन हम खींचे 1 2 3 4 5, हमें लाइन उतनी खींचनी जितनी डिनोमिनेटर है। अब बस ये जैसे हमारा 1/5 होगा, ये हमारा 2/5 होगा, ये हमारा 3/5 होगा। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो कि एक ही एग्जांपल से आपको बाकी क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। ठीक है, जब 5/5 होगा तब हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं और अच्छे से बढ़ा करके एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से आपको एक्सप्लेन है। ठीक है, तो जब तक आपको समझ में नहीं है मैं यही सोचूंगा कि आपको समझ में आ जाए। बस 5 है तो 5 लाइन खींचिए। अब 5 की जगह कुछ भी डिनोमिनेटर होगा आप उतनी लाइन खींच दीजिए, बस उसको ऐसे बना लीजिए। 2/5 होगा, ये 3/5 होगा, 4/5 होगा, इतना ही हम अपना नंबर्स लगा देंगे। 1 हमारा वही 5/5 होगा, यानी जितना होता है। ठीक है, तो इससे हम रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर बड़ा हो तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इसको, अगर 3 से डिवाइड करें इसको तो क्या आ जाएगा 5/2/3। अब ये कैसे आया, हम क्या करेंगे 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार हमारा 15 आएगा, 2 बचेगा, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है, क्यूटेंट आगे जाता है, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे।
अब जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लिया तो हम नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करेंगे? पहले नंबर लाइन इसको लिख देते हैं 1, फिर यहाँ पे हमारा 2 आएगा, यहाँ पे हमारा 3, 4, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें प्लस का ही ले लिया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको रिड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। 4, फिर हमारा यहाँ आएगा 5, फिर आएगा यहाँ पे 6। अब देखिए ये 5 तो पूरा है, यानी 5 पूरा है, 5 तो है प्लस 2/3 और है, यानी 5 तो हमारा पूरा है, तो 5 को तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे था अगर 4/1 तो यहाँ पे हमारा 1 नहीं था, यानी हमारा कुछ नहीं था, तो हमें 4/5 ही लेना पड़ा था, यानी 0 के बाद से लेंगे। अगर 1 हमें आगे लगा होता तो यानी 1 तो पूरा है, फिर 4/5 है, यहाँ पे 5 है, यानी 5 तो पूरा 2/3 लेना है। तो हमको 3 लाइन लिख दें, यानी 5 से लेके 6 तक के बीच में 3 लाइन हो, 1 2 3, तो हमारा 2/3 चाहिए, तो सेकंड पॉइंट पे ये होगा हमारा 2/3, तो यही हमारा होगा 5/2/3। ये हमारा 1/3, ये हमारा 2/3, तो यही होगा हमारा 5 से ही 2/3। अगर हम पूरे नंबर देखे जाए तो ये हमारा नंबर लाइन पे होगा। इसी को हमको करना है, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करते चले जाना है। तो ये था हमारा 5 सही 2/3, तो हम इसको लिख नहीं सकते 5 + 2/3, यानी 5 तो पूरा हो और 2/3 भी हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ तक की बात अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बात करने जा रहे हैं फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना। जैसे लिखा 2/3, 3/4, इनके बीच में कौन सा रैशनल नंबर्स है? तो 8th क्लास का तरीका मैं बताऊं कि आपको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 12। अब 12 एलसीएम है तो उसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का ऊपर भी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 8/12, ये हो जाएगा हमारा 9/12। अब इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है, ये तो निकल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि इनके बीच में एक रैशनल नंबर तो आ जाए। 2 से आ जाएगा होगा तो ये हो जाएगा 16/24 और ये हो जाएगा हमारा 18/24, तो 17/24 यानी एक रैशनल नंबर ये मिल गया। अब इतना लंबा तरीका हम थोड़ी ना लगाएंगे बार बार, 9th क्लास में आ गए, इतने बड़े हो गए, हम ये नंबर ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला कि अगर x y रैशनल नंबर से, तो जहाँ पे x क्या है y से छोटा है, तो अगर इनके बीच में कोई रैशनल नंबर निकालना हो तो वो क्या लगाएंगे हम कि आप क्या करिए x + y को जोड़ दीजिए, यानी x + y करिए और फिर उनको हाफ कर दीजिए। x + y जोड़ने के बाद जो नंबर आए उसका हाफ कर दीजिए, यही इनके बीच का नंबर्स होगा। अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हम देख लिया कि 7 ले लिया और एक 9 ले लिया, तो 7 और 9 के बीच में हमें मालूम ही क्या आएगा, 7 9 के बीच में हमें 8 मालूम आएगा। तो हम ये x y समझते कि x क्या है 7 और y क्या है 8, तो 7 + 9 करिए, उसका हाफ कर दीजिए। 7 + 9 हमारा कितना होगा 16, 16 का हाफ क्या होगा 2, और ये देखिए 8 आंसर। यानी कि ये फॉर्मूला एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, हम इसको यही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। चलिए, तो फिर कोई भी अगर हमको एक रैशनल नंबर हो लेना हो तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे 3/8 है प्लस 2/5, इसके बीच में एक रैशनल नंबर हमें निकालना है कि इसके बीच वाला रैशनल नंबर क्या होगा। इन दोनों को जोड़िए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, 40 आएगा हमारा, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 1/2, जो आंसर आएगा हम यहाँ पे लिख के 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 एलसीएम होगा, ठीक है। 8 के टेबल में 45 बार आता है, 5 का 3 मल्टीप्लाई होगा 50। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 8th क्लास के पहले की कैलकुलेशन है, 7th क्लास की कैलकुलेशन है। तो सॉल्व करेंगे, हमारा 31/40 आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर हो जाएगा 31/80, यही नंबर होगा इनके बीच का, ठीक है। 31/80 यही इनका रैशनल नंबर होगा इनके बीच का, यही हो गया हमारा आंसर।